हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ये स्कूल। अभी तक हमने बात कर लिया सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे क्या होते हैं? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये होते हैं जो मैं शाम 4 बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो शाम 4 बजे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसका मतलब क्या हो गया? वो काम मैंने शुरू किया था, अभी भी ऑन गोइंग प्रोसेस अभी चालू है। तो ये जैसे कि मैंने ये बोला है, तो यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखो यहाँ पे परफेक्ट भी लग रहा है और कॉन्टिन्यूस भी लग रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट में मैंने क्या बोला था कि वो वर्ब की हम क्या यूज़ करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्या हम सेकंड फॉर्म यूज़ करके प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? तो इसके बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब में हमारे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या हैं उस पर बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने वहाँ पे बताया था हैज़ हैव, तो यहाँ पे अगर हमें वो चीज़ कॉन्टिन्यूस में शो करना है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शो करना है, तो वहाँ पे हैज़ हैव के साथ क्या आ जाएगा? BEEN, बीन आ जाएगा। मिस्टर बीन वाला नहीं, बीन, BEEN, बीन, हेल्पिंग वर्ब वाला बीन। ठीक है, तो हैव बीन, हैव बीन, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या आएगा हमारा? सिंपल वही रूल हमारा फॉलो होता जाएगा जो भी हम पढ़ते हैं। तो अब चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। पहले मैं रूल पे बात कर लेते हैं। तो रूल क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं कौन सा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो इसका पहला मैं बताऊंगा रूल। तो रूल क्या हो जाएगा? इसका रूल क्या होगा? हैज़, सॉरी, ये तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव का। अभी जो पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, दोनों में से कुछ भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा? बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक, यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको होपफुली क्लियर होगा, ये तो मैं डिक्टेट कर ही रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना क्लियर है? अब इसको समझते हैं कर क्या रहा है यहाँ पे ये। तो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो गया, आई वी यू दे, कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे आई लिखा। ठीक, प्लस हैज़ हैव यहाँ पे लिखेंगे, प्लस बीन लगाएंगे। तो ये बीन हमारा क्या शो कर देगा? कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब कि वो परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या शो कर देगा? कि वो कॉन्टिन्यूस में है। अब इसका एग्जांपल मैं लेके समझाता हूँ इसको, फिर इसको हम तीनों में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी। ठीक है, मतलब वो टोटल 3 हो जाएंगे, 2 में और चेंज करेंगे। ठीक, जैसे मैंने बोला आई, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, आई हैव बीन क्लीनिंग द गराज। I have been cleaning my room. ठीक, I have been cleaning my room। अगर मैं यहाँ पे बोलता I have been cleaning my room, तो ये किस में चेंज हो गया मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अभी चेंज कैसे हुआ उसको समझते हैं। मैंने आई लगाया सब्जेक्ट, ठीक, हैव बीन, इतना मैंने हैव बीन लगाया। अगर यहाँ पे वो होता, तो यहाँ पे ही शी इट होता, तो यहाँ पे हैज़ लगाते, लेकिन मैंने यहाँ पे आई लगाया तो यहाँ पे हैव लगाया। आई हैव बीन क्लीनिंग, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, उसके साथ आईएनजी मैंने लगाया, क्लीनिंग माई रूम, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मेरा किस में चेंज हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब इसी को चेंज करते हैं किस में? नेगेटिव में। तो देखो नेगेटिव में क्या हो जाता है? नॉट लग जाता है। और इसमें अगर नॉट लग गया तो ये हमारा किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। अब इसको फॉर्म करते हैं, आई हैव नॉट बीन क्लीनिंग माई रूम। ठीक, आई हैव नॉट बीन क्लीनिंग माई रूम। तो यहाँ पे देखो मैंने इसी को किस में चेंज कर दिया? नेगेटिव में। वो कैसे किया? आई हैव नॉट बीन क्लीनिंग माई रूम, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे? नॉट, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद क्लीनिंग माई रूम, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इतना क्लियर है? उसके बाद अगर इसी को हमें उसमें इंटेरोगेटिव में फॉर्म करना हुआ तो हम क्या लगा देंगे? हैज़ हैव पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे लगाया
इसका रूल तो आप बना लेंगे। तो यहाँ पे रूल क्या होगा, हैज़ हैव और बीच में मतलब इसके बाद बीन से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, तो ये हो गया एक चेंज। अगर मुझे इसी को बनाना हुआ किसमें, इंटेरोगेटिव में, तो ये पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ हैव, डायरेक्ट हमें सेंटेंस फॉर्म करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हैव आई, ठीक, हैव आई बीन क्लीनिंग माई रूम, ठीक, हैव आई बीन क्लीनिंग माई रूम। तो ये कैसे हो गया मेरा इंटेरोगेटिव में। तो इसको कैसे मैंने फॉर्म किया, पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद आई सब्जेक्ट लगाया, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो हमारा सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीन है उसको लगाया, क्लीनिंग, क्लीन लिखा, उसके बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्लीन यूज़ किया और आईएनजी लगाया, उसके बाद माई रूम, ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएंगे, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ रूल, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ हैव, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा, उसके बाद हमारा बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इतना क्लियर है कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे। तो ये हमारे थे कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे पास्ट पे और उसके बाद फ्यूचर पे। तो आइए, अब ये हमारा ख़त्म हो गया। कोई डाउट होता है अगर आप इसको, आपको इस पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या होते हैं, जो काम हम कर चुके होते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो हमारा सिंपल हमारे 3-4 टाइप्स के टाइम होते हैं, तो उसके हिसाब से 4 टाइप के हमारे वो बनेंगे टेंसेस पास्ट के। पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इसके भी 4 टाइप होते हैं। अब ये 4 टाइप के हमें वो रूल हमारे हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट मतलब काम हो चुका होता है, कॉन्टीन्यूअस मतलब जारी रहता है, लेकिन ये सब किस में हो जाएगा, बस टाइम का चेंज हो जाएगा। टाइम किस में हो जाएगा, हमारा पास्ट में हो जाएगा। बाकी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे चेंज हो जाएंगे और लॉजिक हमारा सेम रहेगा कि ये सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। और बाकी सारी हमारे जो हमारे टाइम है, हमारे सॉरी जो हमारे वर्क है वो कॉन्टीन्यूअस में है, परफेक्ट में है, वो हम बात करेंगे अभी आगे चल के इसमें। तो आइए इस पे बात करते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस, ठीक, पहला हमारा क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस। अब इसको कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे इसमें और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेरा वेंट। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट। अब आई वेंट टू द मार्केट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे रूल के हिसाब से बनाया, सब्जेक्ट मैंने लिखा आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने वेंट लिखी, प्लस ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया। ठीक है, तो इतना ही है इसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर मुझे इसको नेगेटिव में चेंज करना हुआ तो यहाँ पे क्या लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। पास्ट में क्या हो जाएगा, हम पहले क्या करते आ रहे थे, नेगेटिव में वर्ब के साथ नॉट लगा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा एक और ऐड हो जाएगा, डिड, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका यूज़ करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला अगर मुझे इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव मतलब नॉट के फॉर्म में, तो वो कैसे होगा, आई, ठीक, डिड नॉट। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ क्या लगाया, डिड। अब डिड यहाँ पे देखो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, तो मैंने सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म हटाया नहीं है, मैंने बस डू का मैंने क्या लगा दिया, डिड। तो आई डिड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा लगाएंगे नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब मैं यहाँ पे चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चेंज क्या क्या किया है। तो इसके बाद रूल पे आते हैं।
आई यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो हमारा सेम है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डिड और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिड, ये दूसरा हमारा, ठीक है, दूसरा रूल मैं बता रहा हूँ नॉट के। तो यहाँ पे डिड मैंने लगाया, उसके बाद वर्ब की यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे, लॉजिक इसके पीछे क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने डू की जगह डिड यूज़ कर दिया है, और डू का हमारा सेकंड फॉर्म होता है डी और थर्ड फॉर्म होता है डन, ठीक। तो डू का हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है डिड, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और हमारा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वर्ब का डिड लगा है, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, और एक एग्जांपल ये ऊपर वाला नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसी को अगर हमें क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना होगा, तो क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना होगा तो उसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंपल है हमारा, पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद सारे हमारे रूल सेम रहेंगे। अब इसको अगर मुझे बदलना हुआ उसमें, होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रेज कर रहा। अब इसी को अगर हमें बदलना हुआ इंटरोगेटिव फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, तो वो कैसे करेंगे, डिड हमारा पहले आ जाएगा, ठीक, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट आया, उसके बाद हम क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मेन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे किसमें, इंटरोगेटिव में। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, पहले डिड, तो मैंने लिखा यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है हमारा आई, तो मैंने लिखा डिड आई, उसका मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, डिड आई गो टू द मार्केट। ठीक, डिड आई गो टू द मार्केट। तो ये यहाँ पे मैंने क्या इसको चेंज कर दिया, इंटरोगेटिव के फॉर्म, यहाँ पे मैंने इसको क्या चेंज कर दिया, इंटरोगेटिव के फॉर्म में। अब मैंने एक ही सेंटेंस को 3 फॉर्म में चेंज कर दिया, 3 अलग अलग रूल के साथ। तो आपको अलग अलग तीनों रूल लिखने हैं, और एक एक पूरा सेंटेंस, सेम सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म में लिखना है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि एक सेंटेंस को हम तीन तरह से अलग अलग फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रिवाइज करने में आसान होगा एग्जाम टाइम में। तो थैंक यू, दिस इज अरुण प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कूल। हैव अ गुड डे।